हाय काफी बेकार इंसान है। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वैसे तो आप लोग मुझे जानते हैं मेरे चैनल दैट स्मॉल टाउन गर्ल के थ्रू। बट मैं एक नई सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें मैं और मेरे भाई के कॉन्वर्सेशंस मैं आप लोगों को प्रेजेंट करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई के जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं वो एक्चुअली बहुत ज्यादा लाइफ का ज्ञान होता है। एक दिन ऐसे ही रैंडमली मैंने उसको बोला कि भाई आई थिंक तेरे पास ना लाइफ का बहुत ज्ञान है, तो हमें ये चीज ना यूट्यूब पे डालनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को उससे बहुत सारी मोटिवेशन मिल सकती है। सो वी आर कमिंग अप विद दिस सीरीज वेयर वी आर गोइंग टू हैव अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन। ये हमारा नॉर्मल डेली रूटीन का कॉन्वर्सेशन है, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। हम फोन लगाते हैं मेरे भाई को। जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो। हाय भाई, क्या हाल है? अच्छा अच्छा, तुझे बढ़िया। याद है हम वो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करने की बात कर रहे थे? हाँ, मैं ना लाइव आई हाँ हूँ, हाँ। तू भी सेम सेशन पे आ जा एंड वहां पे बात करते हैं। ठीक है, चल मैं ना तुझे सीधा वहां पे चल मिलती हूँ ठीक है, लाइव मैं पे। आता हूँ। ओके। लेट मी ऐड हिम गाइस। हेलो हाय। ब्रो, आवाज आ रही है? कैसी दीदी? हाँ, हाँ। क्या हाल है? बढ़िया। क्या कर रहा और है? बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ लाइफ नहीं, में घर कुछ आया नहीं, हुआ मैं था। सुबह सुबह उठी हूँ। विनय गेम खेलने गए हैं क्रिकेट का, और मैंने जस्ट अभी अपनी मैं चाय यहीं बना के ले आई कि भैया तुझसे बात करते करते अपनी चाय पी लूंगी। बाकी उसके अलावा सब बढ़िया चल रहा है, लाइफ अच्छा। नॉर्मल एज यूजुअल। हम्म। सो आज कैसे, क्या सोच के चालू किया? अरे नहीं, तू तू इतना लाइफ का ज्ञान देता है तो मुझे ऐसा लगा अगर इतना ज्ञान दे ही रहा है तो वो ज्ञान मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ ना, बाद में काम आएगा। अच्छा। अच्छा, हम्म। बाद में सुनते रहेंगे हाँ लूप पे। हाँ, बाद में सुनते रहूंगी लूप पे, करेक्ट। हम्म। ओके। तो ये मुझे एक बात बताइए, जैसे ये जो लोग पॉडकास्ट फिर क्या करते जी? हैं, जिसमें जैसे लोग पॉडकास्ट करते हैं, तो ये हम्म। पॉडकास्ट के बारे में तेरा क्या क्या व्यू है? तुझे क्या लगता है? मेरा व्यू इसमें यार ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वो अपना एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो खाली उनको भी कुछ नहीं पता। वो आके स्टार्टिंग में उनने कहा, आई थिंक ये कोविड में चालू हुआ सब कुछ, कि लोगों ने सोचा कि ठीक है एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, उन्हें कोई हॉबी कुछ नहीं था, बस आके उन्हें आना था। उनने चालू किया एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, और धीरे धीरे वो इनकम इतनी अच्छी आने लगी, उनकी हैंडसम अमाउंट उनके पॉकेट में आने लगा, तो उन्हें मजा आने लगा उसके बाद, तो उसे इंजॉय करने लगे वो। अब उसी तो को देख के कई लोग फॉलो कर रहे हैं कि भाई हम भी फॉलो करते हैं इसी को। तो ये जो लोग इतना और ज्ञान देते हैं ज्ञान होता है पॉडकास्ट इतना। पे आके, जैसे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सॉर्ट आउट कर रखी हो, तुझे लगता है वो सब ज्ञान वेस्ट है? हाँ बेसिकली, कई बार तुम इंटरनेट पे देखते हो ना, कितने लाइफ कितने कंट्रोवर्सीज हो रही हैं उनके अगेंस्ट। अगर इतने सॉर्टेड होते हो बंदे, तो इतनी कंट्रोवर्सीज ही कंट्रोवर्सी नहीं थोड़ी होती। होती। सही बात है। हाँ, वो सिर्फ ऑन द कैमरा है वैसे। और एक्चुअली हम, मतलब एक वो कहावत है, अगर एक इंसान को जानना हो तो कई बार देखना पड़ता है, क्योंकि एक इंसान में कई चेहरे छुपे होते हैं। तो सेम वही है कि आप कैमरे में देखते हो तो वन टाइम आपने देखा, आप उससे मिलोगे, वो एक अच्छा दोस्त है, शायद से अच्छा दुश्मन है, अलग अलग चेहरे हैं उसके भी। अच्छा। तो मुझे लगता है बस पर एक लाइफ का मुझे ऐसा पार्ट है, लगता है वो एक कि जॉब कर रहे हैं डेली सर्वाइवल से, मुझे ऐसा लगता है कि उनके इंटरनेट गोल पे जो भी फुलफिल हो आता रहे है वो हैं। वैसे फेक ही होता है। इंटरनेट पे कुछ भी आ रहा है, बहुत कम हम्म। कंटेंट ऐसा होता है जो कि एक्चुअली में रियल कंटेंट होता है, वरना बनाते सब कैमरा के लिए ही हैं। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जांपल अभी जो बंदा वापस आया है सीजन 2 लेके, क्या नाम है इसका, जिसपे लास्ट ईयर कंट्रोवर्सी हुई थी, जेल वेल जाना पड़ा था, उसका स्टूडियो जला दिया था। समय रहा। समय राणा। हाँ, समय समय राणा एक्चुअली में वो इंसान थोड़ी है जो वो अपने शो में दिखाता है। वो शो तो थोड़ी देर के लिए शूट हो रहा है। अगर अगर तुम्हें नहीं समय समय बट राणा वो की एक्चुअल पर्सनालिटी जाननी है तो तुम्हें उससे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन विदाउट कैमरा करनी पड़ेगी ना। नहीं, विदाउट कैमरा भी अगर उसके कई उसके क्लिप्स देखोगे तो वो कहीं ना कहीं वो उस टाइप का बंदा भी है, जो हर चीज, जब हम स्कूल में होते थे तो याद है कुछ लोग बहुत चीजें जोक मार देते थे, हर चीज को क्रैक करते, जोक में क्रैक कर कन्वर्ट कर देते थे। कोई सीरियस कन्वर्सेशन हो उसे भी जोक में क्रैक कर दिया। तो समय रैन ने वो चीज भी मेंशन की है, भाई मैं वो ऐसा हूँ, मैं बदतमीज इंसान हूँ, मैं क्रैक करता हूँ जोक वैसे, क्योंकि मेरा दिमाग ही वैसे चलता है।
तो उसे हाँ। और साइड बाय साइड उसका शायद से वो बिजनेस माइंड भी है, तो वो चालू कर रहा है। अब जैसे बियर बाइसेप्स आया था उस पे, उसका वो हम्म। प्रिटेंड करता है कि मैं अच्छा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो चाहता है, उसकी डिल्यूजन एक है कि मैं भी ऐसा पर्सनैलिटी हूँ कि लोग मेरे जोक्स पे हंस सके। तो उस टाइम पे उसने ऐसे जोक मारे, उस कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी में फंस गया। तो समय रायन ने हम्म। कहा भी कि भाई मैं तो बदतमीज हूँ, लोगों ने मुझे बदतमीजी एक्सेप्ट किया है, तुम्हें एक ऐसा हम्म। समझदार इंसान एक्सेप्ट किया सोसाइटी ने, अब तुम्हें सोसाइटी वो ऐसा देख नहीं सकती बदतमीज। करेक्ट, क्योंकि तुमने अपनी इमेज ऐसी बना ली, तुम एकदम ऐसे राम देवता टाइप इंसान हो। तो हाँ अब हाँ तुम वो अगर उसमें गाली हाँ। गलौज लेकर आओगे तो वो दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि भाई बियर बाइसेप्स तो ऐसा करता ही नहीं है। और ये नहीं, और वैसा वो, और बियर्स पे ऐसा कहेगा सोसाइटी की गलती है, नहीं सोसाइटी की गलती नहीं है। अब दो लड़के हैं घर पे, एक बेटा घर पे हर मम्मी पापा की सारी बात मानता है, बाहर जाके कुकर्म करके आता है, माँ बाप को लगता है मेरा बेटा अच्छा है, दूसरा बच्चा जैसा बाहर है वैसा अंदर है। हम्म। तो कभी वो जो बेटा बाहर गंदे काम करके घर में आ रहा है, तो उसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, राइट, क्योंकि उसने तो कभी दिखाया ही नहीं वो रूप अपना। हम्म। सही बात है। पर तुम्हारे अंदर था, तो बी एक्चुअल, आप जैसे हो वैसा बन के रहो। बट कई बार होता है आप कि हम यार नहीं, ऐसे मतलब हमारे नहीं कुछ नहीं बड़े नहीं, टीचर। मुझे इसमें हम्म ऐसा लगता है कि देखो आपके ना, जैसे कि तुमने ये बोला कि एक इंसान को जानने के लिए उससे बार बार मिलना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है वो एक अच्छा दोस्त हो, एक अच्छा दुश्मन हो, लेकिन एक खराब भाई हो, एक अच्छा बेटा हो, लेकिन एक खराब रिश्तेदार हो। हम्म तो जो तुम बोल रहे हो कि वो लड़का जो है वो बाहर कुकर्म करके आता है लेकिन घर वालों के सामने एक बहुत अच्छा प्रेजेंट करता है, वो उसका रोल है। मे बी वो बाहर जो भी कर रहा है वो एक अच्छा दोस्त नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया में आप प्रोफेशनल लोगों से मिलते हो, आप दोस्तों से मिलते हो, लेकिन जब आप घर के अंदर आते हो तो मे बी वो घर के अंदर एक बहुत बहुत अच्छा बेटा है। तो वो तो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट हो गया ना। जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो नहीं, ऑफिस में पर्सनालिटी हमारी का एक पार्ट इमेज हो है। गया तो नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी बात से पूरा एग्री करता हूँ। पर उस जैसे मैं एक लड़का अपना एग्जांपल लेता हूँ, दूसरों का क्यों लेते हैं, जैसे एक होता है कि आप सोसाइटी में हो, मेरे बाहर भी कुछ अच्छे दोस्त होंगे, ठीक है, किसी को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, किसी को मैं बहुत बुरा लगता हूँ, किसी को मैं लगता हूँ बहुत चालाक, क्योंकि मैंने उनके साथ वैसा व्यवहार किया होगा। क्योंकि ये मेरा नेचर है, मेरा चेहरा है कि भाई मुझे इससे कुछ काम है या फिर मैं वैसा ही हूँ। तो मैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी चेंज करता हूँ। तुम भी ऐसे हो कि अब तुम्हारा मैनेजर आ गया, तुम सेम एटिकेट्स के साथ उससे बात करते हो, और या कलीग के साथ भी वैसा उतना फ्रैंक हो गया साल है ऐसा कहते हो, राइट, तुम भी वहां चेंज कर लेते हो ना अपने लूप्स। और तुम्हारी टीम में भी क्योंकि कई वो लोग एक होंगे जिसका तुम कंफर्ट बहुत जोन अच्छे होता से है बात ना। करते वो हो। तो एक कंफर्ट कंफर्ट जोन जोन में होता तुम है ना जिस आपका। कंफर्ट जोन हो तो मैं तुम्हारे समझ साथ। गई जो तू बोलना चाह रहा है कि ये हम्म। इस आई थिंक इस पूरे बता। कॉन्वर्सेशन का जिस्ट यही है कि आप हर किसी के लिए एक बहुत डिफरेंट इंसान हो। हाँ, क्योंकि अब जैसे मान के चलो, अब सबसे बढ़िया एग्जांपल, एक लड़का है, वो कभी बेटा होगा, बच्चा होगा तो एक हम्म। बेटे का किरदार निभा रहा था उस समय, फिर वो बड़ा हुआ, एक भाई का किरदार निभाया उसने, छोटे भाई को देखना, सब कुछ देखना। फिर वो और बड़ा हुआ, तो एक बाप का किरदार निभाया उसने अपनी लाइफ में। ये एक जर्नी है, जो इकोसिस्टम भी है, वो भी एक इकोसिस्टम भी ही सिखाता है हमें। और जब वो और बड़ा होता है, एक दादा का किरदार निभाता है और आखिर में मर जाता है। तो हमारा इकोसिस्टम ने हमें अंदर इनहेरिट कर रखा है कि आपको विद लाइफ आप डिफरेंट डिफरेंट किरदार पे जाओगे। क्योंकि जो बच्चा था वो किरदार वापस नहीं आएगा उसकी लाइफ का, जहाँ वो मन मौजी होकर खेल सकता था, वो बाप की जगह भी पहुंचेगा, तो बाप का किरदार निभाएगा अपने बच्चों के लिए उस समय। हम्म। तो ये तो इकोसिस्टम का पार्ट है यार। अच्छा। सही बात है, इकोसिस्टम का तो पार्ट है। आई डोंट नो। और ओके। यही हम इनहेरिट कर लेते हैं अपनी सोसाइटी में भी, कि भाई, पर हम मानते नहीं है कहाँ से आया है। हम आजकल लोग कहते हैं कि भाई कुछ भी मान लेते हैं लोग, और फिर बोलते, और उसके पीछे का लॉजिक नहीं जानते कि लॉजिक है क्या। जैसे कि ये है मेरा, जैसे कि मैं उस टॉपिक पे नहीं जानता, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है ये अपने स्पिरिचुअलिटी की साइड, अगर लोग भगवान भगवान को, तो उस साइड में अच्छा, जाना ही नहीं कि चाहता, लोग तो मतलब छोड़ कुछ दो भी उसे। ऐसे अंधविश्वास मान रहे हैं, उनको पता नहीं है कि क्यों मान रहे हैं, पर क्योंकि सदियों से माना हाँ जा हाँ रहा है तो हाँ इसलिए हाँ। वो भी मान ले रहे हाँ, हैं। आई थिंक ये बड़ा ही मान इंटरेस्टिंग रहा, हाँ टॉपिक है हाँ। डिस्कस करने के लिए, लेकिन इस टॉपिक को ना अपने अगले कॉन्वर्सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है। हम्म, 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 आज के लिए हाँ हाँ। इतना विक्की बाबा का ज्ञान बहुत था।
सो थैंक यू विक्की बाबा आज का ज्ञान देने ज्ञान के काफी लिए। है, चलो। तो आई थिंक इस चलो। ज्ञान का पूरा जिस्ट यही था कि भाई एक इंसान जो है वो बहुत अलग अलग किरदार निभाता है। और जब वो किरदार वो निभा हाँ, रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहा है या वो शो ऑफ कर रहा है। वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। उसे भी नहीं अलग पता। अलग हाँ। लोगों के सामने उसकी अलग अलग हम्म। पर्सनालिटी निकल के आती है। जैसे विक्की ने बॉस का एग्जांपल लिया कि हाँ भाई बॉस के सामने हम थोड़ा डिफरेंट होते हैं, कलीग्स के सामने डिफरेंट होते हैं, घर वालों के सामने डिफरेंट होते हैं, बाहर दुनिया वालों के सामने डिफरेंट होते हैं। सो पर वो सब हम ही हैं। कुछ केसेस में हम कहीं पे हाँ अपनी हाँ, पर्सनालिटी के और हमें अगेंस्ट जा पता भी नहीं करके। होता, और हमें पता भी नहीं होता, हमें पता ही नहीं हम होता कि बोलो। हम वो कर रहे हैं, पर हम हो चुका, हमारा इनहेरिट हो चुका है वो कि हमें ऐसा करना है। हाँ कि वो वैसी ही निकल के आएगी। ठीक है, क्लोजिंग। हाँ हाँ। आज आज का ज्ञान इतना ही था बस। चल ठीक है। ठीक इतना है। ही, टॉपिक कुछ ओके बात करोगे तो आपको भी मिलेगी, चलो ठीक है। हाँ बट आज के इस टॉपिक को बाय। यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। चल ब्रो बाय। सो ये कॉन्वर्सेशन बाय। था। आज का ज्ञान था विक्की ब्रो के साथ में। हम आपके साथ दोबारा आएंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको आज का ज्ञान पसंद आया हो या आप रिलेट कर पाए हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये बात सच है कि हर डिफरेंट इंसान के साथ हमारी डिफरेंट पर्सनालिटीज निकल कर आती हैं। सो हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी वो एक कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो सिर्फ एक या दो लोगों के, चुनिंदा लोगों के सामने निकल कर आती है और आप उसे वर्ल्ड के सामने दिखाना भी नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं आपकी वो एक पर्सनालिटी का हिस्सा है और वो सिर्फ वो एक इंसान या उन दो इंसानों के सामने ही निकले क्योंकि उस पर्सनालिटी को दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो आई एम गोइंग टू लीव यू गाइज विद दैट थॉट। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ विकी के साथ अपने अगले एपिसोड में।